जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सनाए ताकाइची। इस टाइम इन्होंने पूरे जापान में धूम मचा रखी है। इन्होंने स्नैप इलेक्शन करवाए। अपनी जो पहले प्रधानमंत्री बनी थी अक्टूबर 2025 में, उससे इन्होंने त्यागपत्र दिया और इलेक्शन करवा के अब ये मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत गई हैं। एलडीपी पार्टी से आती हैं। एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये वही पार्टी है जिससे शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे लगभग 10 साल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। 2012 से 20 तक बिना रुके 8 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। एलडीपी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लगभग यही पार्टी हमेशा से सत्ता में रही है। सनाए ताकाइची मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनैलिटी हैं। ये केवल एक पॉलिटिशियन नहीं है, ये हैवी मेटल ड्रमर भी हैं, यानी ये ड्रम बजाती थी और मोटर बाइक इंथुजियास्ट भी रही हैं, बाइक चलाती थीं। इसीलिए इनकी एक पहचान सनाए मेनिया के तौर पर इनकी एक ब्रांड भी बनती है वहाँ पर। जो 8 फरवरी 2026 को इलेक्शन हुए उसमें इनकी पार्टी एलडीपी ने बहुमत हासिल किया। 465 सीटों में से 316 सीटें जीती और जो बहुमत चाहिए था वो 233 सीटों का चाहिए था, उससे 83 सीटें फालतू मिली इनको। और इनकी जो कोएलिशन की सरकार है जेआईपी, जापान इनोवेशन पार्टी, उसको एक सुपर मेजॉरिटी मिली 352 सीटों की। इन्होंने कहा था कि जब भी इलेक्शन करवा के मैं आऊँगी तो मैं सबसे पहले जो सेल्स टैक्स लगता है फूड पर, उसे 2 साल के लिए मैं स्थगित कर दूंगी। इनकी जीत में ये एक बहुत बड़ा कारण बना। जापान का इतिहास अगर हम देखें, उसके प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल को देखें, तो जब भारत में कांग्रेस पार्टी बनी है 1885 में, तब जापान में प्रधानमंत्री बनने चालू हो गए हैं। और वहाँ पर इतिहास ये रहा है कि हर प्रधानमंत्री केवल 1 से 2 साल तक ही प्रधानमंत्री रहा है। 5 साल के लिए वहाँ प्रधानमंत्री कोई बना ही नहीं है। पहली बार शिंजो आबे थे जिन्होंने इस जिंक्स को तोड़ा और वो लगभग 10 साल तक जापान के प्रधानमंत्री बने और 10 साल का कार्यकाल जापान के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल बन गया। भारत में नेहरू जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 15 साल प्रधानमंत्री रहीं, नरेंद्र मोदी 15 साल प्रधानमंत्री होने वाले हैं, लेकिन जापान में 10 साल प्रधानमंत्री होना ही वहाँ के इतिहास का सबसे लंबा कार्यकाल बन गया। सनाए ताकाइची बेशक एक लेडी हैं, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी पहली महिला प्रेसिडेंट हैं, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। उन्हें जापान की आयरन लेडी माना जाता है। वो खुद अपने आप को मार्गरेट थैचर, जो ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री हुई और ब्रिटेन की आयरन लेडी बोली जाती हैं, उनसे वो इंस्पायर हैं। वो जापान को एक महाशक्ति बनाने में विश्वास रखती हैं और ये बात चीन को सबसे नागवार गुजरती है। सबसे बुरी बात चीन को यही लगती है। चीन की पूरी कोशिश ये थी कि वो इलेक्शन ना जीतें, लेकिन वो इलेक्शन भी जीती और फुल मेजॉरिटी के साथ जीती। वो पहले ही नवंबर 2025 में ये कह चुकी थी कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया, जापान मिलिटरीली हेल्प करेगा ताइवान की, जिससे चीन बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था और उसने बहुत सारे प्यूनिटिव एक्शंस लिए, इकोनॉमिक एक्शंस लिए, लेकिन जापान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जिस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी प्रकार जापान को एक महाशक्ति बनाने के लिए सनाए ताकाइची भी प्रतिबद्ध हैं। अब दुनिया में हार्ड लाइन पॉलिटिशियंस अपने अपने कंट्रीज़ में आ चुके हैं और बहुत सारे देशों में बहुत हार्ड लाइन पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जो अपने देश को एक मजबूत देश बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका देश किसी भी देश के सामने ना झुके। ज़्यादातर हार्ड लाइन पॉलिटिशियंस राष्ट्रवादी हैं। वो अपने देश के कल्चर को प्रमोट करते हैं और राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार सनाए ताकाइची भी जापान की एक प्रधानमंत्री हैं जो नेशनलिस्ट भी हैं, कंजर्वेटिव भी हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करती हैं और जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहती हैं। भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। भारत और जापान के संबंध बहुत ही सुदृढ़ और प्रगाढ़ हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। भारत में जो बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं वो जापान की मदद से हैं। इसके अलावा बहुत सारा ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में जापान की मदद से ही वो सब हो पाता है और एक बहुत ही मजबूत जापान भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। इंडो पैसिफिक का पूरा क्षेत्र भारत और जापान जैसे शक्तिशाली देशों से बहुत ही पीसफुल रहेगा। ये पूरे दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है।